हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो आज के एक्सेल के वीडियो में हम मैथ फंक्शन के बारे में देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग काउंट और काउंट ए, काउंट ब्लैंक और काउंट इफ और काउंट इफ्स, ये हम 5 फंक्शंस के बारे में आज देखने वाले हैं कि किस तरीके से ये वर्क करते हैं। अगर आप मैथ फंक्शन का यूज करते हैं तो ये सभी 5 फंक्शन आपको काफ़ी मदद करने वाले हैं, क्योंकि ये ऐसे फंक्शन है जहाँ पे आपको कोई चीज़ वैल्यू को गिनना है, कोई सेल को गिनना है, तो आप काउंट का यूज अक्सर करते हैं। तो चलिए विस्तार से हम देखते हैं कि काउंट ए, काउंट ब्लैंक्स क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक डेटा तैयार किया है काउंट। इसमें कहीं पे आपको यक्स कटा हुआ लिख रहा है, कहीं पे सही का निशान है। तो अब मैंने कैसे तैयार किया आपको मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ। यहाँ पे आइए आप, और यहाँ पे इसे सिलेक्ट कर लीजिए, या फिर कैसे किसी भी तरह से आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। होम में आके आपको यहाँ पे जो फॉन्ट है उसको विंगडिंग कर लेना है, डब्लू विंगडिंग, विंगडिंग 2, इस पर क्लिक कर देंगे आप। तो उसके बाद आप यहाँ पे कैपिटल पी प्रेस करेंगे, और सॉरी यहाँ पे कैपिटल पी प्रेस करेंगे। तो उसको यहाँ पे शायद अभी तक नहीं हो पाया है, तो इसको हम लोग अब दोबारा करके देख लेते हैं। बिंगडिंग, और सॉरी यहाँ पे पी बिंगडिंग हो गया है, तो डब्लू बिंगडिंग 2, हाँ हो गया है अब। तो इसको नीचे जब कैपिटल ओ प्रेस करेंगे तो कटा हुआ आ जाएगा। ठीक है, कैपिटल ओ प्रेस करेंगे तो यहाँ पे कट का निशान आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप तैयार कर लीजिएगा। और यहाँ पे मैंने उल्टा कर दिया है, ग्रीन सही का निशान होना चाहिए, तो यहाँ पे मैंने ग्रीन को कट कर दिया है, और सही को मैंने रेड से कर दिया। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। देन हम आगे आते हैं, काउंट। काउंट फंक्शन को देखते हैं। तो काउंट क्या करता है, सबसे पहले काउंट, तो काउंट उन सभी सेल्स को गिनता है जिस सेल में नंबर्स होते हैं। जैसे इसमें मैंने किसी में नंबर नहीं दिया है, किसी में ओ, देखिए आपको यहाँ फार्मूला बार में दिख रहा है ओ है, इस पे पी है। तो यहाँ मैंने कहीं पर भी नंबर्स का यूज नहीं किया है, तो इसमें कोई भी काउंट नहीं करेगा। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा डेटा लिया जहाँ पे मैंने नंबर्स का यूज किया है, तो इसको काउंट करेंगे तो इक्वल करेंगे काउंट, टैब का बटन प्रयोग करेंगे और वैल्यू 1। तो आप इसको भी ऐसे कर सकते हैं, कॉमा कर सकते हैं। ठीक है, अन्यथा आप रेंज को सिलेक्ट कर सकते हैं। हम रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं, इतना इंटर कर देंगे। देखिए 9 नंबर आ रहा है, गिन लीजिए एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर्स आ रहे हैं। तो आपको समझ आए, काउंट फंक्शन हमारा केवल उन्हीं सेल को काउंट करता है जिसमें नंबर्स होते हैं। अगर इसमें आप टेक्स्ट लिख देंगे, अगर आप यहाँ पे इसको हटा के पी कर देते हैं तो देखिए ये 8 हो गया, क्योंकि ये टेक्स्ट को काउंट नहीं करता है, केवल नंबर्स को काउंट करता है। तो आपको काउंट समझ में आ गया। काउंट ए, काउंट ए क्या करता है कि उन सभी सेल को काउंट कर ले जिसमें कुछ न कुछ लिखा है। अब काउंट ए को इससे मतलब नहीं है कि इसमें नंबर्स लिखे हैं या फिर टेक्स्ट लिखे हैं या फिर कोई स्पेशल कैरेक्टर लिखा है, उसको इससे कुछ भी मतलब नहीं है। बस सेल में कुछ न कुछ लिखा होना चाहिए। तो जिस सेल में कुछ न कुछ लिखा है वो ये काउंट करेगा। तो इक्वल करेंगे काउंट, और डाउन एरो टैप करके और क्लिक करके टैप कर देंगे। अब इसमें वैल्यू 1, तो आप या तो ऐसे करके दे सकते हैं या फिर आप रेंज सेलेक्ट कर लेंगे। तो हम इस रेंज को पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको सेलेक्ट करके इंटर प्रेस कर देंगे। देखिए 150 आ रहा है। अब काउंट ए यानी कि 150, इसमें से सेल ऐसे हैं जिसमें कुछ न कुछ लिखा गया है। काउंट ब्लैंक, अब काउंट ब्लैंक क्या करता है, काउंट ब्लैंक, ब्लैंक से आपको आइडिया लगा होगा काउंट ब्लैंक क्या होता है। काउंट ब्लैंक वो उस सेल को काउंट करता है जिसमें कुछ भी नहीं होता, वो केवल खाली ब्लैंक होता है, उसी को काउंट करता है। तो इक्वल करेंगे काउंट ब्लैंक, टैप करेंगे और रेंज, रेंज को हम इसी रेंज को डिफाइन करते हैं, इंटर प्रेस कर देंगे 120। अब देखिए 120 इसमें से ऐसे सेल हैं जिसमें कुछ भी नहीं लिखा गया। आप काउंट कर लीजिएगा, काउंट करना चाहते हैं तो आप काउंट कर लीजिएगा। एक बार मैं आपको फिर से इसे जूम करके दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें हमने किस तरीके के फंक्शंस को यूज किया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे काउंट। अब काउंट हमारा क्या करता है, यहाँ पे आपको काउंट दिख रहा होगा कि काउंट हमारा क्या करता है कि उन सभी सेल को काउंट करता है जिसमें नंबर्स होते हैं, केवल नंबर्स होंगे उसे काउंट करेगा। अब वहीं पे हमारा आ जाता है, और ये
सॉरी अभी का आ रहा है। तो यहाँ पे काउंट हमारा क्या करता है, काउंट उन सभी सेल को काउंट करता है जिसमें नंबर्स होते हैं। देन वहीं पे नीचे हम आते हैं, तो नीचे जो हमारा होता है काउंट ए होता है। तो काउंट ए को इससे मतलब नहीं है कि वो किस उस सेल में क्या लिखा है। काउंट ए फंक्शन उन सभी सेल को काउंट करता है जिसमें कुछ न कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब नीचे आते हैं, सेम प्रोसेस यहाँ पर भी है कि काउंट ब्लैंक क्या करता है, उन सभी सेल को काउंट करता है जिसमें कुछ न कुछ लिखा गया है। अगर आपको टोटल देखना है कि टोटल कितने हैं, टोटल इसमें से कितने सेल यूज हुए हैं, तो यहाँ पे आप इक्वल करिए और इसको और प्लस इसको दोनों को सिलेक्ट प्लस कर दीजिए। 270 इसमें सेल हैं, जिसमें से आपको 270 सेल में से 150 सेल में कुछ न कुछ लिखा गया है, और काउंट ब्लैंक यानी कि 120 सेल में कुछ भी नहीं लिखा गया, केवल ब्लैंक है वो, ठीक है। तो आपको काउंट ए काउंट ब्लैंक समझ में आ गया। तो अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट, काउंट इफ़ और काउंट इफ्स, ये दो देख लेते हैं। तो काउंट इफ़, अगर आप इफ़ फंक्शन का यूज किए होंगे या फिर इफ़ फंक्शन के बारे में जानते होंगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्या करता है। ये भी कंडीशन के आधार पे काउंट करता है। काउंट फंक्शन तो आपको पता हो गया। अब इफ़ लगा दिया गया यानी कि इफ़ लगा दिया गया यानी कि कंडीशन के आधार पे वो काउंट करेगा सेल को। और काउंट इफ्स मतलब अधिक से हो गए, तो काउंट इफ्स क्या होगा, अधिक से क्राइटेरिया के अनुसार ये काउंट करेगा, एक से अधिक क्राइटेरिया ये लेगा और उसके अनुसार काउंट करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम काउंट इफ देख लेते हैं। इक्वल करेंगे काउंट इफ, टैप करेंगे काउंट इफ। अब इसमें रेंज डिफाइन करने के लिए दिया है, देख लीजिए आप। इसमें रेंज, काउंट इफ में क्या किया है कि रेंज, सबसे पहले आपको रेंज देना है फिर क्राइटेरिया देना है। तो हम क्या करते हैं, इसमें रेंज को हम दे देते हैं ये। अब इसमें से हमें क्या खोजना है, ऑनलाइन। तो ऑनलाइन है तो यहाँ पे टाइप करिए कोटेशन मार्क देके, या फिर आप इसको सिलेक्ट करिए, हम इसी को सिलेक्ट करके इंटर कर देते। देखिए 4 टाइम ऑनलाइन आया है, काउंट कर लीजिए 1 2 3 और यहाँ पे 4 टाइम ऑनलाइन आया है। अब इसको अगर आप ड्रैग कर देते हैं तो इसमें आ जाता है कैश 1 2 3 4, और डेबिट कार्ड भी इसमें 1 2 3 4, सभी 4 टाइम आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। अगर क्रेडिट देखना चाहते हैं, अब इसमें भी देखना चाहते हैं, देख लेते हैं। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको एक बार कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे नीचे ला के इसको पेस्ट कर देंगे और इसको क्या करते हैं, हटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं। अब हम इसमें काउंट इफ्स देखेंगे। काउंट इफ यानी काउंट इफ आपने देख लिया, यहाँ पे हमें क्राइटेरिया देना है, केवल क्राइटेरिया देना है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। आपको जो भी काउंट करना है वो आपको दे देना है। जैसे हम यहीं पे जाते हैं, इसमें हमें ये काउंट करना है कौन सा सही है। इक्वल करेंगे काउंट इफ। अब इसमें मैं रेंज डिफाइन करें तो रेंज हम ये डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। कॉमा करेंगे, क्राइटेरिया में हमें क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, कोटेशन में पी दे देंगे, कैपिटल पी। अब कैपिटल पी हमने क्यों दिया, क्योंकि पी का मतलब प्रेजेंट, यहाँ पे पी इसमें है, जिसमें सही का निशान है उसके अंदर पी है, ठीक है। तो इंटर करते हैं 84। अगर इसी को हम ड्रैग कर देते हैं और देन यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पी के जगह इसको इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसको एक बार के लिए फिक्स कर देते हैं, क्योंकि ये भी ड्रैग हो जाएगा। तो इंटर करेंगे और यहाँ पे हम क्या करते हैं, पी के जगह यहाँ पे ओ कर देते हैं, इंटर कर देते हैं, देखिए 66, ठीक है। तो इस तरीके से ये काउंट इफ़ यूज होता है। काउंट इफ से क्या करता है, एक साथ हम कई क्राइटेरिया को दे सकते हैं। जैसे देखते हैं, इक्वल काउंट इफ्स, टैप करेंगे, इसमें क्राइटेरिया रेंज 1 क्राइटेरिया 1 और यहाँ पे डॉट दिया, यानी कि एक साथ आप कई क्राइटेरिया दे सकते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्राइटेरिया रेंज 1, तो क्राइटेरिया रेंज 1 क्या हमको दे देते हैं इसमें, ऑनलाइन। तो हम ऑनलाइन को सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ सेलेक्ट करिए या फिर यहाँ से सिलेक्ट करिए, ऊपर से नहीं हो पाएगा क्योंकि ये सेल मर्ज है तो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर देते हैं, ये 4 के फिक्स कर देते हैं, कॉमा प्रेस करेंगे, क्राइटेरिया 1, तो क्राइटेरिया 1 हमारा क्या है, ऑनलाइन। कॉमा प्रेस करेंगे, क्राइटेरिया 2, तो डेबिट कार्ड खोजेंगे, डेबिट इसमें है, डेबिट इसको सिलेक्ट कर देते हैं हम लोग। ये 4 फिक्स है, कॉमा कर देंगे। देन उसके बाद क्राइटेरिया 2 आ रहा है, तो क्राइटेरिया 2 में क्या करेंगे, डेबिट कार्ड कर देंगे, इंटर कर देंगे। देखिए दो बार ऑनलाइन ऐसा है जो डेबिट कार्ड से हुआ है। देखिए ऑनलाइन
सॉरी, ऑनलाइन ये है जो डेबिट कार्ड से हुआ है, और ऑनलाइन ये है जो डेबिट कार्ड से हुआ है। बाकी ऑनलाइन जो है क्रेडिट कार्ड से हुआ है। ठीक है, तो इसको अगर अब हम ड्रैग कर देते हैं, नहीं आएगा। अब ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया है, अगर हम इसको फिक्स कर देते, इसको करेंगे तो G11 G12 तो हो जाएगा, लेकिन H10 जो है वो H11 हो जाएगा। तो आपको समझ आया कि जो H है ये H10 है, हम जब ड्रैग करेंगे तो H11 हो जाएगा। हमारा G11 है वो रहना चाहिए, क्योंकि हमें G12 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारा H10 की जगह H11 हो जाएगा, तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, फिक्स कर देंगे और इंटर कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर ड्रैग करते हैं हम लोग, देखिए हमारा आ गया। वन टाइम कैश है जो डेबिट कार्ड से हुआ है, देखिए वन टाइम कैश जो डेबिट कार्ड से हुआ है, और डेबिट कार्ड है उसमें 4 टाइम बार डेबिट से हुआ है। तो इसमें आप देख लीजिएगा। तो एक बार के लिए मैं आपको और समझा देता हूँ, इसमें जूम करके समझा देता हूँ। देखिए हमने क्या रेंज लिया है, रेंज को हमने फिक्स कर दिया है। और G11 अगर हम इसको ड्रैग करते हैं नीचे वर्टिकली, अगर हम वर्टिकली ड्रैग करते हैं, वर्टिकली अगर नीचे खींचते हैं, तो ये G के बाद G11 के बाद G12 हो जाएगा, क्योंकि इसी हमारा कॉलम का नीचे आएगा, तो G12 हो जाएगा। लेकिन अगर ये हमारा है जो कि यहाँ पे है, अगर हम इसको ड्रैग करेंगे तो H11 हो जाएगा। तो H11 इस सेल में आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा रॉन्ग वैल्यू शो करने लगेगा। तो हमें इसके लिए मैंने इसको हमने लॉक कर दिया है। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर हमें हॉरिजॉन्टली हमें ड्रैग करना है, यानी कि डेबिट से क्रेडिट की तरफ ड्रैग करना होगा, तो हमें क्या करना होगा? तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें ये जो G11 है, G11 रहना चाहिए, यानी कि G हमारा H नहीं होना चाहिए। तो G को हम लोग F4 करके इसको हम लोग लॉक कर देंगे, क्योंकि G हमारा H नहीं होना चाहिए। जब G नहीं होगा तो 11 हमारा बस को ड्रैग करने पर ही आना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर अगला क्राइटेरिया है तो उसको भी हमने लॉक किया है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको लॉक करना है। ठीक है, अब इसमें आता है H10। अगर आप इसको ड्रैग करते हैं तो H10 नहीं हो पाएगा। अगर आप ऐसे ड्रैग कर देते हैं तो H10 आपका रहेगा, लेकिन आपको यहाँ पे क्रेडिट का देखना है। तो क्रेडिट का देखने के लिए हमें H के बाद यहाँ पे आपको H11 हो जाना चाहिए, यहाँ पे 11 होना चाहिए, सॉरी H के बाद I होना चाहिए, I। तो आपको I करना है, तो आप I कैसे करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे। अभी H का आपका I हो जाएगा। ठीक है, तो इंटर कर देते हैं, और यहाँ पे इसको ये ड्रैग है, इसको नीचे एक बार फिर से ड्रैग कर देते हैं, हमारा आ गया। अब उसको ऐसे कर देते हैं, देखिए हमारा यहाँ पे आ गया है। तो अगर आपको एब्सोल्यूट जो फिक्स मैंने किया हो, अगर आपको समझ नहीं आया तो आगे आने वीडियो में मैं आपको समझा दूंगा क्लियरली, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो आपको समझ में आ जाता है। देखिए मैंने जहाँ पर डॉलर का यूज किया है वो फिक्स है, जैसे मैंने G के पहले डॉलर का यूज किया है, G अपने स्थान से नहीं हटेगा। G के यानी कि G के बाद H नहीं होगा, नहीं I होगा। अब यहाँ पे है, हम चाहते हैं कि H के बाद I हो जाए, लेकिन जो 10 है वो 10 से 11 ना हो, तो हमने यहाँ पे इसको फिक्स कर दिया है। ये जहाँ पे भी जाएगा 10 ही रहेगा। ठीक है, तो इंटर करिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये मैथ फंक्शन काउंट ए, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ और काउंट इफ काफ़ी अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में आप अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें। ठीक है जी, तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।